नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका एचडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ तैनात किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता। भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कोलकाता में तैनात किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस तटरक्षक पोत का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में देश के लिए शहादत दी थी। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री अभियान योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में पद्मश्री अभियान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की 12,000 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त सड़कों को उनका मरम्मतीकरण किया जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोरखपुर, जो कि यूपी चीफ मिनिस्टर का होम टाउन भी है। और यहीं पर राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और इस सेंटर को हरियाणा के गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में के तर्ज पर तैनात किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में कितने किलोमीटर लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था कि पीएम मोदी ने अटल सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना चाहिए कि अटल सुरंग की जो लंबाई है ये है 9.02 किलोमीटर और इस सुरंग के माध्यम से मनाली से लेह तक की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे कि वहां तक जाने वाले यात्रियों के समय में 4 घंटे की कमी आएगी। आशा करते हैं आपको इस सुरंग से जुड़ी हुई 3 बेसिक जानकारी मिल गई होंगी कि इस सुरंग की जो डिस्टेंस है वो है 9.02 किलोमीटर। ये मनाली से लेह तक को जोड़ती है, जिससे 46 किलोमीटर दूरी की कमी होती है और 4 घंटे का समय भी बचता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैश्विक संस्था ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है, क्योंकि अब अगला जो आने वाला दशक है, डिकेड है, ये अब इस समय दुनिया भर के ताकतवर देशों को हेल्थ सेक्टर में रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना किया जा सके। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, EEL, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 10 लाख हैंड ग्रेनेड आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में स्थित सित्वे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार में दोस्तों ये बंदरगाह है सित्वे बंदरगाह, जिसका संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। और ये बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए अति महत्वपूर्ण था और भारत ने इस बंदरगाह को पाने में सफलता पा ली है और अगले वर्ष की पहली तिमाही से इस बंदरगाह का संचालन वो प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवयानी खोब्रागडे। ये दोस्तों देवयानी खोब्रागडे
जो कि वर्ष 1999 की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें ही कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 से में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस सूची में गुजरात को पहले स्थान पर रखा गया है और उत्तर प्रदेश को इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इन दोनों राज्यों ने अपने राज्य के सभी जनपदों में सामुदायिक शौचालय पर बहुत ही उम्दा कार्य किया है, जिसके कारण इन दोनों राज्यों को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान स्वच्छ भारत पुरस्कार की श्रेणी में दिया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर किस स्पेस एजेंसी ने एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है और इस अंतरिक्ष यान की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में 4 टन कार्गो का परिवहन किया जाएगा। कार्गो आपको बताते चलें एक ईंधन होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में इस यान की मदद से भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अगर आप आईपीएल लवर हैं, इस समय आईपीएल देख रहे हैं, तो ये आप आंसर जानते होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। सुरेश रैना और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। ये दोस्तों सिक्किम की मिर्च है जिसका नाम है डले खुर्सीनी, जिसे बीते दिनों जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है। आपको बताते चलें कि भारत में पाई जाने वाली मिर्चों में से ये सर्वाधिक तीखी मिर्चों में शुमार की जाती है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 480 रुपये पर केजी मानी जाती है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। बीते दिनों एएआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश ने नए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। बीते दिनों भारत और नीदरलैंड ने नए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खारा। ये दोस्तों दिनेश कुमार खारा जिन्हें अगले 3 साल के लिए एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में किस भारतीय को स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों एक सूची थी फोर्ब्स की मुख्य विपणन अधिकारी की, इसमें 39वें नंबर पे ये एकमात्र भारतीय हैं रवि संथानम, जो कि एचडीएफसी के, ये जो आपका बैंक है एचडीएफसी, इसके ये सीएमओ हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। इस सूची में ये स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में दोस्तों ग्रामीण इलाकों में नेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और वहां पर 100 Mbps डाटा उपलब्ध कराने के लिए वहां की राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों की जो है ब्रॉडबैंड के द्वारा उनकी नेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 बार। दोस्तों, साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों, चाहे वो देसी हों या विदेशी कोच हों, उन्हें एक साल में कम से कम 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। बात करें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे वेंकटरमू। दोस्तों, जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात करें इस पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों, बीते दिनों एम राजेश्वर राय को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये वर्ष 1984 से आरबीआई से जुड़े हुए थे और वर्ष 2016 से ये बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और हाल ही में इन्हें आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बीते दिनों देश के 24 विश्वविद्यालयों को पूरी तरीके से फर्जी घोषित कर दिया गया है। ये केवल कागजों पर ही विश्वविद्यालय थे, धरातल में ना ही कोई बिल्डिंग थी, ना ही कोई स्टूडेंट था। ये पता नहीं कैसे चल रहे थे, केवल अनुदान पाने के लिए विश्वविद्यालय चल रहे थे। बीते दिनों यूजीसी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल ये 24 विश्वविद्यालय जो हैं ये पूरी तरीके से फर्जी हैं। इन 24 में से सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय हैं ये 8 यूपी के हैं, 7 भारत की राजधानी दिल्ली में पाए गए हैं और कुछ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मिले हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में यानी कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, -9.6%। दोस्तों, ये पहली बार है कि भारत की जीडीपी माइनस में चली जाएगी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो जीडीपी है वो -9.6% रहने का अनुमान लगाया है। और बीते दिनों आरबीआई ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको ये दोनों रेटिंग्स याद रखनी चाहिए। देखते हैं हमने क्वेश्चन। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिशर अल खसावने। ये हैं दोस्तों बिशर अल खसावने, जो कि अब जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बैठकर मुद्रा दिनार को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है डरबन, और डरबन के पास ही एक स्थल है जिसका नाम है फिनिक्स सेटलमेंट। यहाँ पर महात्मा गांधी ने अनशन किए थे, कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, पत्र और अखबार प्रकाशित किए थे। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को जो है क्या कर दिया, राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा जो कि अरब सागर से सटा हुआ एक छोटा सा देश है, सॉरी राज्य है, जो कि 3000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में जो है फैला हुआ है। और ये जो है प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइए अब देखते हैं कि इस वर्ष 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में मिले नोबेल पुरस्कार, जो कि
आने वाले जो परीक्षाएं होंगी उनमें जो है ये आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। तो दोस्तों पहला चिकित्सा क्षेत्र में, तो चिकित्सा क्षेत्र में इस बार जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया है। पहले हैं माइकल ह्यूटन, दूसरे हैं चार्ल्स मोयन राइस और तीसरे हैं हार्वे जेम्स आल्टर। आप चाहें तो एक जगह आप कॉपी में लिख लें कि चिकित्सा क्षेत्र में पाए जिनको इस बार नोबेल दिया गया है वो पहले हैं माइकल ह्यूटन, दूसरे हैं चार्ल्स मोयन राइस और तीसरे हैं हार्वे जेम्स आल्टर। इन तीनों ने जो है क्या किया, हेपेटाइटिस के जो है वायरस का पता लगाया है, जिसके लिए इन्हें इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया मियाघेज को जो है इसमें भी 3 लोगों को पुरस्कार ये दिया गया है। कौन कौन है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया मियाघेज। इन तीनों ने जो है मिल्की वे और ब्लू होल के सिद्धांत पर काम किया है, जिसके लिए इन्हें इस वर्ष का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में इस वर्ष 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली हैं इमैनुअल मैरी पेंटियर और दूसरी हैं जेनिफर एनी डूडना। इन दोनों ने जीनोम सभ्यता के नए तौर तरीके विकसित किए हैं, जिसके लिए इन्हें इस वर्ष का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य में, तो लिटरेचर में इस बार अमेरिकी कवयित्री लुइस एलिजाबेथ ग्लुक को यह पुरस्कार मिला है, जिन्होंने अपने जीवन में कई उम्दा कविताओं की रचना की है, जिससे कई इन्होंने जो है महत्वपूर्ण संदेश समाज को दिए हैं। इसीलिए इन्हें इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, लिख लें एक जगह कॉपी में, लुइस एलिजाबेथ ग्लुक, और ये अमेरिका देश से संबंध रखती हैं। शांति के क्षेत्र में दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है जिसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम, या इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या WFP। इसने दोस्तों पिछले साल जो है 88 देशों में लगभग 10 करोड़ लोगों को जो है खाना प्रोवाइड कराया था। और ये संस्था जो है संघर्षरत इलाकों में जहां 2 देशों में युद्ध चल रहा होता है तो सरकारें नागरिकों का ध्यान नहीं रख पाती हैं और उस समय गरीबों पर विपदा आ जाती है, तो संघर्षरत देशों में गरीबों की मदद करती है संस्था, उनको खाना प्रोवाइड करती है। और विश्व शांति को लेकर इसने काफ़ी उम्दा कार्य किए हैं, जिसलिए इस बार का शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार यूनाइटेड नेशन की संस्था को प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं सप्ताह हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा भावे का निधन हो गया है। ये मुंबई से ताल्लुक़ रखती थीं और इन्हें मुंबई की आयरन लेडी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसी सप्ताह दोस्तों उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। ये एक LJP लीडर थे। LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, इन्होंने 2005 में ये पार्टी बनाई थी, इसके लीडर थे। और इन्हें क्या कहा जाता था, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है इतनी छोटी पार्टी को जो है 2005 में बनाया था और उसी साल बिहार विधानसभा में इलेक्शन हुए थे और इसने तुरंत जो है 29 सीटें जीत ली थी। और ये जो है वर्ष 2000 से केंद्रीय सरकारों में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। पहले UPA की सरकार में मंत्री रहे और अभी जो है NDA की सरकार में भी ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, जिनका बीते दिनों 74 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। इसी सप्ताह दोस्तों किनका निधन हो गया है, रसायनज्ञ मारियो मोलिना का निधन हो गया है और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मैक्सिको के साइंटिस्ट थे और इनका जो है निधन हो गया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो दोस्तों माफ़ करिएगा ज़रा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये अक्टूबर मान लीजिएगा। तो दोस्तों 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है और इसी दिन जो है विश्व आवास दिवस मनाया गया है।
साथ ही आपको बताते चलें कि हर बार 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस नहीं मनाया जाता है। ये जो है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार जो अक्टूबर का सोमवार था वो 5 अक्टूबर को था, इसलिए इस बार जो है विश्व आवास दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश भर की, दुनिया भर की सरकारों का ध्यान उन लोगों पर आकर्षित करने का जो कि झोपड़ी पट्टी में रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और गर्मी और बारिश के दिनों में जिन्हें संकट का सामना करना पड़ता है। 7 अक्टूबर को दोस्तों विश्व कपास दिवस मनाया गया, ताकि लोगों को कपास के उत्पादों के बारे में जागरूक किया जा सके और उस क्षेत्र में उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। 8 अक्टूबर को दोस्तों विश्व वायुसेना दिवस मनाया गया, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 के दिन ही भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था और उस समय भारतीय वायुसेना का नाम था रॉयल भारतीय वायुसेना। और दोस्तों 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया और ये डाक दिवस जो है विश्व की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में डाक के योगदान को रेखांकित करने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस डाक दिवस को मनाता है यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन। साथ ही आपको बताते चलें कि भारत में इसी दिन से राष्ट्रीय डाक सप्ताह चालू हो जाता है, जो कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।